रांची में बच्चे गायब हो रहे हैं, मिल रहे हैं और कई बच्चों की गायब होने की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। अंश और अंशिका के गायब होने से लेकर उनका मिलना और अब रांची के जगन्नाथपुर खटाल से अगवा हुए 2 बच्चों की बरामदगी। पुलिस अब सुपर एक्टिव मोड में है क्योंकि बच्चा चोर कोई भी आम सा दिखने वाला व्यक्ति हो सकता है। डरावने उनके शक्ल नहीं है, डरावनी उनकी कृत्य है। अब इन 2 बच्चों के मामले में जांच के दौरान रांची पुलिस सहित राज्य के अलग अलग जगहों से कुल 52 बच्चों की बरामदगी हुई है। अब इन 52 बच्चों में से 40 पर करीब 50 लोगों से ज्यादा लोगों ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। पुलिस अब हर हाल में हर जांच के तहत से होकर गुजरना चाहती है, इसलिए अब बच्चों के साथ साथ दावेदारों का भी डीएनए टेस्ट कराएगी पुलिस और इसके लिए पुलिस टीम को न्यायालय की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। बरामद बच्चों को अपनाने के लिए लगातार लोग थाना और शेल्टर होम पहुंच रहे हैं, ऐसी खबर है। पहुंचने वाले कोई खुद को बच्चे का चाचा बताता है तो कोई खुद को उसका मौसेरा भाई बता देता है। बच्चों को अपनाने के लिए हर संभव दावेदारी जारी है। पुलिस ने अंश और अंशिका के आरोपी नौखेरवार और सोनी की गिरफ्तारी के साथ ही उसी की निशानदेही पर और भी बच्चा चोर को पकड़ा और जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनके निशानदेही पर पुलिस ने 40 बच्चों को अलग अलग इलाकों से बरामद किया। ऐसा शक जताया जा रहा है कि बच्चों को बेचने से जो पैसे मिल रहे हैं उनसे जो आरोपी थे अपना घर बनवा रहे हैं, जमीन भी खरीद रहे हैं। इसलिए गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है पुलिस और इसके लिए पूरी तरीके से लग भी गई है। आरोपी जिस जमीन पर रहते हैं उस जमीन के बारे में पुलिस यह पता करने की लगातार कोशिश कर रही है कि आखिर उस जमीन का मालिक कौन है। लातेहार और रामगढ़ से गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति के बारे में भी पुलिस लगातार पता कर रही है। एक और अहम बात कि रांची पुलिस ने जिन 12 बच्चों को बोकारो, रामगढ़, सिल्ली और अलग अलग जगहों से बरामद किया है उन पर अब तक कोई दावेदारी नहीं कर रहा है। पुलिस अधिकारियों का इस बारे में कहना है कि अब तक एक व्यक्ति भी पुलिस के पास 12 बच्चों में से किसी एक पर दावेदारी करने के लिए नहीं पहुंचा है और न ही वो होम शेल्टर गया है। रांची पुलिस की ओर से अब उन 12 बच्चों का फोटो और डिटेल वात्सल्य पोर्टल पर अंकित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन बच्चों का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनकी तस्वीर जिस पोर्टल में डाला गया है वो पोर्टल दरअसल मिसिंग बच्चों के लिए ही बनाया गया है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा मामला गुमला का है जहां 6 वर्षीय बच्ची लापता है और उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब हाईकोर्ट ने गुमला के एसपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है। बच्ची की मां चंद्रमुनि है, उसने कोर्ट में याचिका दायर कराई और उस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की अदालत ने यह निर्देश जारी किया है कि पुलिस को कोर्ट में जाना होगा। बच्ची दरअसल 2018 से लापता है। कोर्ट ने सीधे तौर पर यह बताने को कहा है कि बच्ची अब तक बरामद क्यों नहीं हुई, मामले में अनुसंधान की क्या स्थिति है और बच्ची कब तक बरामद कर ली जाएगी। राज्य सरकार ने पहले कोर्ट से यह बताया था कि बच्ची को खोजने का प्रयास लगातार जारी है। पुलिस ने इसके लिए एसआईटी का गठन भी किया है और अब बच्ची को खोजने के लिए जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।